राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। बहुत ही जल्द धनतेरस का त्यौहार आने वाला है। 22 तारीख को धनतेरस रहेगी और कुछ लोग 23 तारीख को भी धनतेरस बनाने वाले हैं। तो धनतेरस वाले दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ लाने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो हम बहुत सारी चीज़ें लेकर के आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो धनतेरस वाले दिन हमें नहीं खरीद करके लानी चाहिए। आज की वीडियो में हम उसी की एक लिस्ट तैयार करेंगे। तो चलिए लिस्ट को तैयार करते हैं, जिनमें पहली है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की चीज़ें जो होती हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाते हैं। तो एल्यूमिनियम के बर्तन अगर आपको ख़रीदने भी हैं तो आप धनतेरस वाले दिन मत खरीदिए। आप उसके आगे पीछे ख़रीद सकते हैं, लेकिन धनतेरस वाले दिन आप बिल्कुल भी मत खरीदिए। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है लोहे के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। जैसे कढ़ाई है, कुछ लोग कढ़ाई के अंदर खाना बनाते हैं, तो ये अच्छा होता है, हेल्दी ऑप्शन है, लेकिन है ना धनतेरस वाले दिन आपको लोहे के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि लोहा, जो हम सभी जानते हैं, लोहा जो होता है वो शनि को रिप्रेजेंट करता है। और त्यौहार के दिन, जिस दिन लक्ष्मी जी और धन्वंतरी जी भगवान को आना चाहिए, उस दिन अगर आप शनि ग्रह को अपने घर के अंदर प्रवेश कराएंगे, शनिदेव जी को अपने घर में प्रवेश करवाएंगे, तो वो कहाँ शुभ होगा। तो आप लोहे के बर्तन जो होते हैं उनको भी अवॉइड कीजिए। इसके अलावा प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं उन्हें भी आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं वो राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं उनको भी मत खरीदिए। यहाँ तक कि जैसे क्रोकरी वगैरह, कई लोग होते हैं क्रोकरी खरीदते हैं, वो भी नहीं खरीदनी चाहिए। चीनी मिट्टी के बर्तन, हमें चीनी मिट्टी के बर्तन भी नहीं खरीदने चाहिए। आप मिट्टी के बर्तन खरीदिए, वो ठीक है, लेकिन चीनी मिट्टी के बर्तन मत खरीदिए, क्योंकि चीनी मिट्टी जो होती है वो स्टेबिलिटी का प्रतीक नहीं होती है। क्योंकि आप सोचिए, कोई भी बर्तन होता है, अगर गिर गया तो वो टूट जाएगा, मतलब स्टेबल नहीं है। लेकिन मिट्टी के बर्तन खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो गिरेंगे, टूटेंगे, लेकिन वो जो है वो धरती यानी कि अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप है ना जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो खरीद सकते हैं, लेकिन चीनी मिट्टी के बर्तन आप मत खरीदिएगा। ऐसे ही जब आप चीनी मिट्टी के बर्तन नहीं खरीद सकते हैं तो आप कांच की कोई भी चीज़ मत खरीदीजिएगा। जैसे कई लोग होते हैं, सोचते हैं कि धनतेरस वाले दिन ही बाजार निकलेंगे तो शीशा ले आएंगे, मिरर ले आएंगे, या उनको कोई कांच की बॉल वगैरह दिखते हैं तो वो ले आते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी आप घर के अंदर मत लेकर के आइए। इसके बाद में कोई भी धारदार चीज़ें होती हैं, जैसे चाकू है, कैंची है, सुई है, इन सारी चीज़ों को भी आज के दिन नहीं लेकर के आना चाहिए। ये रिश्तों में खटास डालते हैं, रिश्तों को काट देते हैं। इसलिए आप इन चीज़ों को धनतेरस वाले दिन अपने घर के अंदर ना लेकर के आएँ। इसके बाद में जो चीज़ है हमें नहीं लेकर के आनी चाहिए। वैसे तो प्लांट्स जो होते हैं आप कभी भी लेकर के आते हैं, वो शुभ फलदायी होते हैं। आप प्लांट्स लेकर के आइए, लेकिन धनतेरस वाले दिन आप कांटेदार जो प्लांट्स होते हैं वो नहीं खरीद करके लाने चाहिए। वैसे तो कभी भी कांटेदार प्लांट्स होते हैं ना, वो नहीं खरीद के लाने चाहिए। लेकिन एक गुलाब का पौधा और दूसरा बोगनविला का पौधा, ये दोनों पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें आप खरीद करके ला सकते हैं। तो इन पौधों को आप खरीद करके ला सकते हैं, लेकिन बाकी के जो भी कांटेदार पौधे होते हैं और जिनमें से दूध निकलता है, उन पौधों को आप धनतेरस वाले दिन मत खरीद करके लाइएगा। बर्तनों में कई लोग होते हैं जो नॉन स्टिक बर्तनों का यूज़ करते हैं। तो नॉन स्टिक बर्तनों में आप है ना, नॉन स्टिक बर्तन आप उस दिन धनतेरस वाले दिन आप मत खरीद करके लाइएगा, क्योंकि नॉन स्टिक बर्तन होते हैं ना, वो भी पूजा में, शास्त्रों में इनके बारे में भी कोई वर्णन नहीं किया गया है। तो इसलिए नॉन स्टिक बर्तन भी खरीद करके नहीं लाने चाहिए। इस दिन कोई भी काली चीज़ें नहीं खरीद करके लाइए, जैसे कि काला कपड़ा है, काला वस्त्र है, या फिर काली कोई भी चीज़, जैसे काला तवा है, या कोई भी, मतलब कुछ भी ऐसी काली चीज़ें जो होती हैं वो आज के दिन नहीं खरीद करके लानी चाहिए। इसके अलावा तेल है, रिफाइंड है, ये सारी चीज़ें भी धनतेरस वाले दिन आपको नहीं खरीदनी चाहिए। ये भी शुभ फलदायी नहीं होते हैं। आज के दिन आप जूते भी ना खरीद करके लाएं धनतेरस वाले दिन, क्योंकि जूते जो होते हैं वो चमड़े के बनते हैं। तो जूते ना खरीद करके लाएं। जैसे आप किचन में खड़ाऊ वगैरह पहनते हैं तो आप खड़ाऊ खरीद करके ला सकते हैं, लेकिन जूते जो होते हैं वो आप खरीद करके ना लाएं। अच्छा, एक बात और, आप जब भी बर्तनों को ख़रीद करके लाते हैं तो आप उन बर्तनों को खाली मत लेकर के आइए। जैसे आपने ख़रीदा, लोटा ख़रीदा, यानी कलश टाइप कुछ ख़रीदा, या फिर भगोनी ख़रीदी, या कुछ भी ख़रीदा, XYZ आपने कुछ भी ख़रीदा, तो उसको खाली मत लेकर के आइए। उसमें ना आपके पास में कोई खुला कॉइन हो तो वो कॉइन डाल लीजिए और फिर उसको लेकर के आइए। या फिर जैसे आपको परचूनी की दुकान से कोई सामान लेना है, तो आपने जैसे चावल लिए तो उस बर्तन के अंदर उन चावलों को रख लिए, या गेहूँ रख लिए। तो इस तरह से उन बर्तनों को भर करके और फिर आप अपने घर के
अंदर लेकर के आइए। और दूसरी बात, अगर आप जैसे शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और अगर बाई चांस आप है ना नॉन स्टिक बर्तन खरीद रहे हैं या ना एल्यूमिनियम के बर्तन खरीद रहे हैं या प्लास्टिक के या कांच के बर्तन खरीद रहे हैं, तो अगर आप इनको खरीद भी रहे हैं तो इतना सा ध्यान रखिए कि जो पूजा के लिए जो मेन चीज़ जो खरीदनी होती है धनतेरस के लिए, वो आप है ना तांबे की है या फिर सोने चांदी की है, ऐसी ही खरीदीजिएगा। और जो ये बाकी की चीज़ें हैं इन्हें पूजा में मत रखिएगा। पूजा में रखने के लिए आप तांबे की है या ना पीतल की है, चांदी की है, इन चीज़ों को ही रखिएगा। चांदी की चीज़ खरीदना बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा शुभ होता है, सोने से भी ज़्यादा शुभ होता है चांदी खरीदना आज के दिन। हल्दी है, चावल है, गेहूँ है, ये सारी चीज़ें खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो ये थी कुछ सामान की लिस्ट जो हमें धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी है। मैं बना रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में भी शेयर करते हैं, आप लोगों की भी काम आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।